तो रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर टारगेट किलिंग को लेकर, जिस तरीके से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने बयान दिया है केंद्र को लेकर कि केंद्र जो रणनीति बनाई है वो पूरी तरह से फेल हो रही है। घाटी में वास्तविक समस्या अभी भी बरकरार है। पहले घाटी में कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब प्रवासी हिंदू मारे जा रहे हैं। तो पहले कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और अब प्रवासी हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में। तो केंद्र ने पहले तो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे कि पहले तो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, अब तो वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। और जो आपने वहाँ जो रणनीति अपनाई कि प्रदेश को 3 भाग में बांट दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, 370 हटा दिया, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों है। इसका मतलब जो आपने इस समस्या समाधान का जो रास्ता ढूंढा वो असफल हुआ है। तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक वहाँ जो हिंदू हैं उसकी सुरक्षा किस प्रकार से होगी। कि वहाँ पहले तो कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, अब तो वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। और जो आपने वहाँ जो रणनीति अपनाई कि प्रदेश को 3 भाग में बांट दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, 370 हटा दिया, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों है। इसका मतलब जो आपने इस समस्या समाधान का जो रास्ता ढूंढा वो असफल हुआ है। तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक वहाँ जो हिंदू हैं उसकी सुरक्षा। तो इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़े हुए हैं लाइव। ओम प्रकाश, देखिए जिस तरीके से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है और उन्होंने सीधा केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो रणनीति केंद्र सरकार बना रही है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देखिए ऋतु, यदि मैं भूपेश बघेल की बात करूं तो भूपेश बघेल एक ऐसे नेता के तौर पर शुमार है। वो छत्तीसगढ़ के सीएम है, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और एक ऐसे नेता के तौर पे उनका नाम शुमार है जो मुखर होकर केंद्र सरकार या मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, कई ऐसे मौके रहे हैं जब भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और तंज भी कसा है। इस बार भी उन्होंने जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार हिंदुओं की हत्याएं आतंकवादियों द्वारा की जा रही, इसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। साफ तौर पे उनका भूपेश बघेल का कहना था कि जहां तक 370 की बात है, सरकार ने 370 भी हटा दिया है, साथ ही राष्ट्रपति शासन भी वहां लागू कर दिया गया था। इसके बावजूद जो है आतंकवादियों के हौसले बुलंद है और केंद्र सरकार जो है वहां की जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर नाकाम नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और वो लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए जहां तक कश्मीर की बात है, जब पहले मूवी भी आई थी कश्मीर फाइल्स, हमने तब भी देखा था कि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ना सिर्फ वो फिल्म देखी थी बल्कि उसको लेकर बयान भी दिया था। ऐसे में जो कश्मीर का एक मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और हमने पहले ये देखा था कि फिल्म के कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की इसमें गलती रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि बीजेपी सरकार में है ऐसे में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पहले वहां पर जो कश्मीरी पंडित थे उनको टारगेट किया जा रहा था और अब जो वहां पर प्रवासी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा उन्होंने ये बताने की कोशिश की है अपने बयान के जरिए कि जो पहले था आज भी वही है, वहां कोई बदलाव नहीं है। और जो केंद्र सरकार दावे करती है कश्मीर को लेकर, जिस तरह की रणनीति लगातार बनाई गई है उसमें भी कोई असर देखने को नहीं मिला। जाहिर तौर पर तो जिस तरह से श्री भूपेश बघेल ने आज ये बयान दिया है, उनका यही कहना है कि पहले जो कश्मीरी पंडित थे वहां से भगाने के लिए आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को टारगेट करते थे। इसी तरह आज जो वहां रहवासी हिंदू समाज के लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वर्किंग हो या फिर अन्य फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो भूपेश बघेल का यही कहना था। लेकिन जहां तक कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में वाकई में अभी फिलहाल हालात ठीक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को सख्त इस पर एक्शन लेना होगा और ऑपरेशन क्लीन के तहत पूरे आतंकियों को वहां से सफाया करना पड़ेगा। तभी वहां जो हिंदू है, हिंदुओं की बसावट हो पाएगी और वो स्वच्छंद वहां आजादी के साथ रह पाएंगे। जी ठीक, चलिए ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र ने जो रणनीति बनाई वो पूरी तरह से फेल रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर
सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।